तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी DSC 101 का 3.1। इसमें से आप लोगों को 3 प्रश्न बनेगा, जो कि तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले देखेंगे निर्गुण ज्ञान मार्ग संत काव्य परंपरा का सामान्य परिचय। ठीक है, आप लोग सिलेबस में देखना 3 चीजें दी गई है इकाई नंबर 3 में 3.1 के अंदर। तो भूमिका के तौर पर या फिर प्रस्तावना में हम लोग लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं। पहला है निर्गुण और दूसरा है सगुण। देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल का समय रहा है, उसमें 2 चीजें हमें देखने को मिलती है, 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। इनमें से निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य परंपरा वो काव्य धारा है जिसने ईश्वर को निराकार कहा, मतलब ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है और मानव बुद्धि से परे माना जाता है। मतलब हमारी जो बुद्धि है, मनुष्य की जो बुद्धि है, उससे ऊपर है। यह परंपरा ज्ञान, विवेक, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक बोध पर आधारित होते हैं। तो संत कवियों ने समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास था, कर्मकांड, जाति भेद और पाखंड का विरोध करते हुए मनुष्यों को आत्मज्ञान और आंतरिक परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। ठीक है, तो इसमें से पहला बिंदु है कि निराकार ईश्वर की उपासना पर बल। मतलब यहाँ पर अगर एक चीज मैं और समझाने जाऊँ आप लोगों को, तो ये जो लोगों का जो ज्ञान था, विवेक था, आत्मचिंतन था, आध्यात्मिक बोध पर आधारित ये सारी चीजें हैं। और अंधविश्वास जो समाज में फैला हुआ था, कर्मकांड था, जाति भेद जो छुआछूत का प्रभाव था, पाखंड जो था, दिखावा जो था, इसका विरोध करते हुए संतों ने क्या कहा था, मनुष्य को प्रेरित किया था कि आंतरिक परिवर्तन की ओर, मतलब भीतर से आप लोग परिवर्तन करिए अपने मन को और ईश्वर की प्राप्ति करिए, ना कि दिखावे से। पहला है निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देना। इस परंपरा के संत ईश्वर को शरीर, रूप, मूर्ति और प्रतिमा से परे मानते हैं। मतलब निर्गुण परंपरा वाले जो भी कवि कवित्री हैं, संत हैं, वे लोग ईश्वर को मानते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा भी नहीं है। प्रतिमा मतलब उनका रूप ही है। उनके अनुसार, मतलब इन निर्गुण संतों के अनुसार, ईश्वर निराकार है जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। दूसरा है ज्ञान और आत्मबोध को प्रधानता। इस काव्यधारा में भक्ति का मार्ग ज्ञान से होकर गुजरता है। मतलब जो भक्ति का मार्ग है वो ज्ञान से होकर ही गुजरता है निर्गुण काव्यधारा में। तो संत कवि मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने, अपने मन की अशुद्धियों को दूर करने और सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर जोर देते हैं निर्गुण संत परंपरा वाले कवि। कर्मकांड और बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं। किसमें? कर्मकांड और जो बाहरी दिखावा है, बाह्य आडंबर का मतलब हो गया जो बाहरी दिखावा है, उसका विरोध करने को कहते हैं। निर्गुण संत मूर्ति पूजा, पाठ, हवन, व्रत आदि बाहरी कर्मकांडों को मोक्ष का साधन नहीं मानते हैं। निर्गुण परंपरा वाले व्यक्ति कहते हैं, संत कहते हैं कि ये सभी के सभी मोक्ष के साधन नहीं है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति बाहर नहीं है, मन के भीतर होती है। चौथा है सामाजिक समता और मानवतावादी दृष्टि। इस परंपरा के कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का बड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध किया। ठीक है, उनके अनुसार सभी मनुष्य बराबर हैं और ईश्वर सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। इसमें कुछ भी ऐसी शब्द नहीं है जो समझाया जाए, पढ़ के ही सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, 5वां नंबर में क्या है कि सरल और लोक भाषा का प्रयोग करना। मतलब निर्गुण संतों ने अपनी जो वाणी कही उसे ब्रज, अवधि और खड़ी बोली जैसी जन भाषाओं में लिखा, बोला, ताकि मतलब ये जो सहज भाषाएं हैं, ठीक है, जो अवधि भाषा है, जो खड़ी बोली है, जो ब्रज है, ये सभी के सभी उस समय के बहुत ही सरल भाषा हुआ करती थी। और इन संतों ने इसी भाषाओं में लिखा या फिर जो भी वाणी कही, क्योंकि ताकि लोग उसको समझ सके, इसलिए उनकी वाणी लोक जीवन से गहरे जुड़ी हुई प्रतीत होती है। 6वां नंबर है अनुभव सिद्ध वाणी। मतलब इन संतों की रचनाओं न तो कल्पना पर आधारित थी और न ही किसी शास्त्र पर। ये शास्त्र पढ़कर अपनी वाणी को नहीं कहते थे, अपने अनुभव से कहते थे, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से कहते थे। वे अपने आंतरिक अनुभव, तपस्या और साधना से प्राप्त ज्ञान को सीधे, स्पष्ट और बेबाक भाषा में प्रस्तुत करते थे। मतलब जो भी समाज में होता था उसे देखते थे और उसके ऊपर वाणी बोलते चले जाते थे, और उनके जो अनुयायी होते थे, जो शिष्य होते थे, वो उसे लिपिबद्ध करते थे। उदाहरण के तौर पर कबीर को हम लोग ले सकते हैं, कबीर ने ऐसा ही किया था। मन की शुद्धि और अंतर्मुक्ति साधना। निर्गुण परंपरा में
मन को ही साधना का मुख्य स्थल माना गया है। मन को बस में करना मतलब मन की स्थिरता, विचारों की शुद्धि और ध्यान से ईश्वर के अनुभव की बात की गई है कि ध्यान करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उपदेशात्मक और दार्शनिक शैली की अगर बात करें तो स्काइप परंपरा की शैली जो है अत्यंत गंभीर, दार्शनिक और उपदेशात्मक है। इसमें संसार की नश्वरता, मोह माया का बंधन, जन्म मरण का चक्र जैसे गहरे आध्यात्मिक विषय मिलते हैं। उपदेशात्मक और दार्शनिक शैली की अगर बात करें तो दार्शनिक जीवन हमारा वही है, फिलोसॉफिकल थॉट्स। इसमें होता क्या है कि जो शैली होती है, जो पुरानी काव्य परंपरा की जो शैली थी जिसमें गंभीर दार्शनिक उपदेशात्मक थे, इसमें नश्वरता, शरीर जो है वो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मोह माया जो है उसके बंधन, जन्म मरण का जो चक्र है, इन सारी चीज़ों का आध्यात्मिक विषयों को मानते हैं। प्रमुख कवि कबीर और गुरु नानक रहे हैं। तो इस धारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत कबीर हैं। इनके अलावा रैदास, दादू, मलुकदास, सुखदेव, सेनापति नानक आदि संत भी इसी काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। 10वां नंबर है व्यापक साहित्यिक और सामाजिक प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा? तो निर्गुण ज्ञान मार्गी परंपरा ने भारतीय समाज में एक वैचारिक क्रांति पैदा की। इसने धार्मिक ठेकेदारों के वर्चस्व को चुनौती दी और आध्यात्मिकता को आम व्यक्ति की समझ में लाया। मतलब जो निर्गुण ज्ञान मार्गी परंपरा के जो भारतीय समाज में व्यक्ति थे उन्होंने क्रांति पैदा कर दी। जैसे धार्मिक जो ठेकेदार थे, जैसे पंडित जो भी हों बीच में जो आते हैं, वर्चस्व को इन्होंने चुनौती दे दी थी और जो आध्यात्मिकता है उसको आम व्यक्ति की समझ में या फिर आम व्यक्ति की समझ तक पहुंचा दिया। हिंदी साहित्य में भी इस धारा की वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य परंपरा हिंदी भक्ति काल की वह क्रांतिकारी धारा है जिसने मनुष्य को आत्मज्ञान, समता, सत्य और निराकार ईश्वर की ओर उन्मुख किया। उसने भक्ति को कर्मकांडों से मुक्त कर वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव का रूप दिया। कबीर और अन्य संतों ने अपनी सहज, गहरी, अनुभूतिपूर्ण वाणी से न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज और मानवीय चेतना को भी नए आयाम दिए। तो दोस्तों, इस निष्कर्ष के साथ हमारा ये प्रश्न का उत्तर जो है वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो 3.1 जो कि इकाई नंबर 3 है, इसकी ये जो प्रश्न है कि निर्गुण ज्ञान मार्ग संत काव्य परंपरा का सामान्य परिचय आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बाकी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें यहाँ पर है क्वेश्चन 2.3 का भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैचारिक पक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग सीरियल वाइज देखते जाइए। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी DSC 101 लिखकर मिलेगा। तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। 3.1 का ही होगा, हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में।